नमस्कार दोस्तों, MPPSC प्री टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 जिसके हमने 50 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे के हम डिस्कस करने वाले। अगर वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 50वां सवाल, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो उल्लेखित नदी वो है सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है ऋग्वेद के अनुसार? तो सरस्वती जी सबसे पवित्र नदी है। आगे देखते हैं, मौर्यकालीन सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहली बात तो ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। और ये किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में ही मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। और आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए मुझे। 52वां सवाल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो लोथल है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। और जो लोथल है वो किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर लोथल है। अच्छा, लोथल और कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मतलब यज्ञ वगैरह करते थे वो लोग भी। फिर 53वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से हमें बृहद स्नानागार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो जो सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो नगर है, जो सिंधु नदी के ही तट पर है, तो यहाँ से हमें बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये भी फूड कॉरपोरेशन इंडिया जैसे आज गोदामों में अन्न सुरक्षित रखती है, उसी तरीके से ये भी विशेष परिस्थितियों के लिए अनाज सुरक्षित रखते थे। 54वां सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धोलावीरा जाना जाता है। अच्छा, धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर है। और ये किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में उल्लेखित है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में हमारे मतलब चिकित्सा हो गए, जादू टोना वगैरह देखने को मिलता है। फिर वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जी कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कणाद है। कणाद डी आंसर होगा इसका। फिर 57वां सवाल, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद सिद्धांत जो है ना जैन धर्म से संबंधित है। मतलब इसका मतलब है स्यादवाद से शायद, मतलब हम किसी भी चीज़ पर 100% नहीं कह सकते कि यही है। इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ कि एक हाथी है, उसको हम 4 अंधों को देते हैं, तो एक हाथ उसकी पूंछ पकड़ के बोलता है कि यार हाथी जो है वो लंबा है। कोई उसकी टांग पकड़ेगा, बोलेगा कि हाथी जो है लंबा है और मोटा भी है। कोई उसका पेट पकड़ लेगा, तो सब सही है थोड़े थोड़े से, तो इसी को स्यादवाद सिद्धांत कहा गया है। फिर प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता जो करी थी स्थूलभद्र ने करी थी। और दूसरी जैन संगति जो हुई थी वल्लभी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करी थी क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 59, सप्तसेंधव प्रदेश से क्या तात्पर्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सप्तसेंधव प्रदेश कहा जाता है। फिर 60वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत का विधान है, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये वाला जो कथन है गलत है। क्यों गलत है? कि 5 अणुव्रत की बात बौद्ध धर्म में नहीं जैन धर्म में की गई है। तो वो पूछ सकता है ना जैन धर्म की, और क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दूसरा वाला कथन देखते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो क्या होगा? केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, 61वां सवाल, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो किताब है उसके लेखक हैं विशाख दत्त। अच्छा, कल्लड़ की फेमस पुस्तक थी राजतरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। कालिदास की विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, चाणक्य अर्थशास्त्र, और इससे मौर्यकाल की जानकारी मिलती है हमें। 62वां सवाल, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी उपगुप्त ने। फिर मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द से क्या अभिप्राय? तो मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए उन्होंने बोला था वहाँ के अभिलेखों में मेसोपोटामिया। 64वां सवाल,
सिंधु सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। या ध्यान देना भाई, जब भी क्वेश्चन में अगर असत्य है, नहीं शब्द आए, तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्वेश्चन की पहली लाइन में नहीं शब्द को या असत्य को अंडरलाइन करना। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सत्य वाला आंसर दे देते हैं। चलिए पहला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी को उपासक थे। हाँ भैया, वे मातृ सत्तात्मक लोग थे। दूसरा, कुंवड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। बिल्कुल था। फिर तीसरा, सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये बात भी सही है, क्योंकि वो सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर वगैरह की पूजन नहीं करते थे। तो क्या हो गया, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 सही नहीं, 1 2 3 असत्य हैं। हाँ भैया, तीनों असत्य तो नहीं है, तो क्या होगा, इसका डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो अपने क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज थे। अच्छा, ये मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। 66वां सवाल, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है, इसको देख लेना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस ज्योतिष ग्रंथ से हमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो जो ज्योतिष ग्रंथ था गार्गी संहिता से हमें अपने यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर 68वां सवाल, स्वतंत्र भारत में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक स्थल हमें देखने को मिलते हैं स्वतंत्र भारत के बाद गुजरात राज्य में खोजे गए। फिर ऋग्वैदिक काल में रावी नदी थी किस नाम से जानी जाती थी? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को हम जानते हैं पारुष्णी नदी के नाम से। अच्छा, सदानीरा किस नदी का नाम था? सदानीरा था गंडक नदी का। स्वास्तु थी स्वात, और अश्किनी किसे कहते थे? अश्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। 70वां में विचार करना, फिर से हमें विचार करो अच्छे से। तो निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, बिल्कुल नास्तिक धर्म है ये। इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बात सही बात है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। ध्यान देने वाली बात है, जैन धर्म का आत्मा में विश्वास है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, पहला तो अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता। 1 और 2 सही है, तो सी आंसर होगा, 1 और 2 सही है। 71वां सवाल, किस अभिलेख में अशोक ने मगध का अपने आप को मगध का राजा बताया था? तो एक भागुरु अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया था। अशोक के किस अभिलेख से हमें क्या नाम उसका, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से उसके कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है हमें। 72वां सवाल, महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु बिम्बसार ने अपने किस राजवेद को भेजा था? तो बिम्बसार ने अपने जो राजवेद था वो जीवक था, तो जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु भेजा था। अच्छा, ये बताइए मुझे कमेंट करके, चरक जो है किसका राज दरबारी था, मतलब किसका राजवेद था? फिर 72वां सवाल, अशोक के शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज जो करी थी पादेत्री फेंतलेरर। हाँ, इसका क्या नाम है भाई। फिर 74वां सवाल, मौर्यकालीन तीर्थ सन्निधाता का प्रमुख कार्य क्या था? जो सन्निधाता है वो राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्नी को ऐसे कर लो अठन्नी, सन्नी अठन्नी, तो अठन्नी दाता राजकीय कोषाध्यक्ष। अठन्नी मतलब 50 पैसा हुआ करता था बहुत साल पहले। फिर भरूच स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो भरूच स्तूप तो पहली बात कहाँ पर है? भरूच स्तूप है अपने सतना में। सतना मतलब मध्य प्रदेश के सतना में, और इसका निर्माणकर्ता था पुष्यमित्र शुंग। फिर गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो गाथा सप्तशती के लेखक है हाल। ब्रेकअप के बाद जो आप गाथा सुनाते हो, तो मेरा हाल बुरा हाल है, तो गाथा हो गई हाल। फिर 77वां सवाल, दक्षिणापथ के स्वामी किस राजवंश को कहा जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन को कहा जाता था। सातवाहन मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र, और ये सातवाहन प्राचीन भारत का मतलब एकमात्र राजवंश था जो मात्र सत्तात्मक था। आगे बढ़ते हैं, 78वां सवाल, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा जो शिलालेख है वो रूमनदेही शिलालेख है। अच्छा, इसी रूमनदेही शिलालेख में अशोक ने मतलब लुम्बिनी की धार्मिक यात्रा हुआ करती थी, उसके धार्मिक कर को माफ़ किया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? अभी बताया था, मैंने नहीं बताएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। ये मात्र सत्तात्मक समाज था। 80वां सवाल, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब बहुत सारे लोग निपट गए। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को कहा जाता था स्पर्श। स्पर्श को ऐसे याद रखना, स्पर्श है ना, गुप्तचर आपके हमेशा आसपास रहेगा, स्पर्श करेगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में उग्र कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में जो उग्र लोग थे उनका काम था जो अपराधी वगैरह रहते थे ना, उन्हें पकड़ने का। तो आप जब अपराधी को पकड़ोगे तो आपका तेवर भी क्या हो जाएगा? उग्र। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता थे अपने राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और किस नदी के तट पर है मोहनजोदाड़ो? सिंधु नदी के तट पर। और ये मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये याद रखना। एक लरकाना जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर है। 83वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा में मिलते हैं। और जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे पर है? तो कालीबंगा हमें घग्गर नदी के किनारे मिलेगा, घग्गर। और घग्गर किस राज्य में है? तो घग्गर मतलब कालीबंगा किस राज्य में? वो राजस्थान में। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई वाली जगह पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे 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 कहाँ गए? हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और दायमाबाद किस नदी के किनारे मिलेगा? मतलब गोदावरी नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है, चेनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल जो है अपना आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर, ठीक है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। 85वां सवाल, ऋग्वेद में वर्णित पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये पुरंदर शब्द उसी इंसान के मतलब उसी भगवान के लिए प्रयोग किया गया जिससे किसान सर्वाधिक परेशान है, तो वो है इंद्र देवता। चलिए आगे, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जेमिनी। जेमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। फिर किस वैदिक देवता को ऋतसगोप कहा जाता है? इसके ऑप्शन में क्या लिखना भूल गए, तो वैसे मुझे याद है ऋतसगोप जो कहा जाता है वो वरुण देवता को कहा जाता है। ऋतसगोप वरुण देवता को कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? अरे वहाँ के ऑप्शन यहाँ पर आ गए भाई, चल कोई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है अपने क्या नाम, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, और यही जैन धर्म के संस्थापक है। 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है ना। और इनका मतलब जो क्या बोलते प्रतीक जो है सिंह हुआ करता था। फिर जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक जो है भद्रबाहु है। भद्रबाहु। अच्छा, एक और चीज़ समझ जाओ कि जैन धर्म में विभाजन हुआ, ठीक है, तो एक विभाजन के मतलब लीडर या संस्थापक बने भद्रबाहु और दूसरे बने स्थूलभद्र। तो क्या हुआ था कि मगध में एक बार अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद जो थे स्थूलभद्र तो मगध में ही रह गए, लेकिन भद्रबाहु चले गए साउथ के अंदर। तो जब लौटे तो फिर इनमें कुछ लड़ाई मड़ाई हो गई, तो भद्रबाहु के जो संप्रदाय हुआ वो कहलाया दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले, और स्थूलभद्र का संप्रदाय कहलाया अपने श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े पहनने वाले। फिर बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। और बुद्ध चरित किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित लिखा था अपने अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना करी थी अश्वघोष ने। तो बौद्ध धर्म की रामायण हो गई बुद्ध चरित। 91वां सवाल, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में जो लेख प्राप्त हुआ है वो सारे कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में। अशोक के सर्वाधिक जो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो शैव संतों को कहा जाता है नयनार। इसको ऐसे याद रखना कि भगवान शिव की यहाँ पर बीच में एक नयन होता है, ठीक है, तो उससे हो गया नयनार। और वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव संतों को कहा जाता है अलवार। कहाँ ये रहा अलवार। चलिए, वरकरी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है नामदेव है जी, नामदेव है। रेदास थे रेदासी संप्रदाय के। फिर विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में देखने को मिलता है? तो मत्स्य पुराण।
विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़, भागवत धर्म से संबंधित जो अपना अभिलेख है, जहाँ साक्ष्य है, वो विदिशा में स्थित हेलियोडोरस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। फिर 95वां सवाल, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग, हाथ से हुएनसांग और हाथ से हो गया हर्षवर्धन। तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अच्छा, ये हर्षवर्धन की एक खासियत थी, ये प्रत्येक छठे वर्ष प्रयाग में एक कुंभ जैसा कुछ आयोजन करता था, और छठे कुंभ में प्रत्येक 5वें वर्ष में आयोजन करता था, और छठे में ये शामिल हुआ था, याद रखना, प्रत्येक 5वें वर्ष ये आयोजन करता था। 96वां सवाल, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को कहा जाता है? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे जस्ट पहले जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और वो कैसी सभ्यता थी? तो वो नगरीय सभ्यता थी। फिर 97वां सवाल, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कटफिसस। 98वां सवाल, महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र वसुमित्र। अच्छा, ये महाविभास सूत्र को जो कहा जाता है ना, बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता नहीं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और वो जो बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं ना, उसे एक आपने अश्वघोष ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम था बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित को हम कहते हैं बौद्ध धर्म की रामायण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 99वां सवाल, बौद्ध धर्म में विभाजन किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था? जो सबसे अंतिम बौद्ध संगति हुई थी, जो कश्मीर में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति। और ये किसके काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी बौद्ध संगति। और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र / अपने अश्वघोष। 100वां सवाल, किस यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? हुएनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हुएनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भैया। और मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है वो 60 टेस्ट मात्र 300 रुपये में। आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरीके का कंटेंट आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।